हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने जो टॉपिक किया था अपने लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, वो टॉपिक था हमारा डिडक्टिव रीजनिंग वाला। तो आज हमें ये दूसरा टॉपिक करना है। यहाँ पे डिडक्टिव वाला कल हो गया था, आज हम करेंगे यहाँ पे इंडक्टिव। ओके चलो, तो यहाँ पे क्या था आपने कि कल जो टॉपिक पढ़ लिया था यहाँ पे, तो वो आपने पढ़ा था डिडक्टिव वाला, जिसके अंदर आपने ये देखा था कि कोई भी अगर आपके पास आर्गुमेंट आता है तो आप पहले ही चेक करो कि वो डिडक्टिव है या इंडक्टिव है। फिर आपने चेक किया था कि वो वैलिड है या इनवैलिड है, और फिर आपने चेक किया था कि वो साउंड है और अनसाउंड है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये वाला जो छोटा सा आपने जो डायग्राम बना रखा है, इसको ध्यान में रखना है कि पहले आप चेक करोगे डिडक्टिव है, फिर आपका वैलिड और इनवैलिड हम चेक करेंगे, और उसके बाद अगर वो आपका होता है इनवैलिड तो वो आपका ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, आपका अनसाउंड हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपका बन जाता है वैलिड तो फिर हम चेक करेंगे, क्योंकि वो आपका साउंड भी हो सकता है और वो आपका अनसाउंड भी हो सकता है। तो ये चीज हम कल पढ़ चुके थे, आज हमें पढ़ना है कौन सा, इंडक्टिव वाला। तो अब इंडक्टिव में आपको क्या दे रखा है कि सेम आपको यहाँ पे आप डिडक्टिव की तरह ही चेक करोगे कि आपका वो इंडक्टिव हो गया। जैसे ही आपको पता लग जाता है कि वो आपका इंडक्टिव हो गया है, तो फिर हम चेक करेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये चीज चेक करेंगे। और अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आप आगे चेक करेंगे कि वो कोजेंट है और अनकोजेंट है, और अगर वो वीक है तो आपका ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, अनकोजेंट हो जाएगा। बस नाम का हेर फेर है यहाँ पे, अदरवाइज जो डिडक्टिव आपने पढ़ा है कल वाली क्लास में, सेम आपका एज इट इज आपका इंडक्टिव में है। वहां पे डिडक्टिव है, यहाँ पे इंडक्टिव है, वहां पे वैलिड और इनवैलिड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक है, वहां पे साउंड और अनसाउंड है, यहाँ पे कोजेंट और अनकोजेंट है। सिर्फ इतना यहाँ पे फर्क रहेगा। तो अब हमें यहाँ पे देखना क्या है कि जैसे ही आपने साउंड और अनसाउंड को चेक किया था कि आपकी फरमाइशिस है वो रियल लाइफ में सही है या नहीं है। तो अगर रियल लाइफ में आपकी सही है तो आपका साउंड था, अदरवाइज वो क्या बना था, आपका अनसाउंड बन रहा था। सेम आपका यहाँ पे कोजेंट में आता है कि जैसे आपने चेक कर लिया कि वो स्ट्रॉन्ग और वीक है, तो फिर आप आगे चेक करोगे कि कोजेंट है और अनकोजेंट है, तो वहां पे सेम आपकी वही चीजें कि आपकी जो फरमाइशिस है वो आपकी रियल लाइफ में सही है या नहीं है। अगर वो आपकी रियल लाइफ में सही है तो आपका कोजेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो आपका अनकोजेंट हो जाएगा। ये सब चीजें हैं आपकी जो हमें अब यहाँ पे क्लासेस में, इस क्लास में पढ़नी है। ओके, डिडक्टिव वाला था आपका यहाँ पे, तो आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसका आंसर यहाँ पे लिख रखा है, डिडक्टिव आर्गुमेंट कैन बी ऑलमोस्ट वैलिड, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो पेपर में क्या पूछा गया था यहाँ पे कि आपका जो डिडक्टिव आर्गुमेंट है वो आपका ऑलमोस्ट वैलिड हो सकता है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि आपका आर्गुमेंट है, चाहे वो डिडक्टिव हो चाहे वो आपका इंडक्टिव हो, मतलब यहाँ पे बात आती है आर्गुमेंट की, कि आर्गुमेंट है वो आपका सिर्फ या तो वैलिड ही होगा या आपका इनवैलिड ही होगा, वो कभी भी आपका ऑलमोस्ट वैलिड या ऑलमोस्ट इनवैलिड नहीं होगा। तो आपको यही ध्यान में रखना है, ऑलमोस्ट नाम का यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं आता है। ओके, डिडक्टिव आर्गुमेंट इज वैलिड और इनवैलिड, यही आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कोई भी नोशन नहीं है किसका, ऑलमोस्ट वैलिड का। फिर आपका यहाँ पे आता है वैलिड आर्गुमेंट क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहे हो। इट इज नॉट पॉसिबल दैट द कंक्लूजन इज फॉल्स व्हेन द प्रीमाइसेस आर ट्रू। तो आपका यहाँ पे क्या है, वैलिड आर्गुमेंट कौन सा होगा, वैलिड आर्गुमेंट में हमें जो फीचर पढ़ना है वो क्या रहेगा कि अगर यहाँ पे आपकी प्रीमाइसेस है वो आपकी क्या है, ट्रू है। अगर आपकी जो प्रीमाइसेस है वो क्या है, आपकी ट्रू है, तो आपका जो कंक्लूजन है वो कभी भी आपका यहाँ पे गलत नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपकी प्रीमाइसेस ट्रू है तो आपका कंक्लूजन भी हमेशा ही क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। किसमें, वैलिड आर्गुमेंट में। ये आपको ध्यान में रखना है कि वैलिड आर्गुमेंट है उसमें क्या रहेगा कि अगर आपकी प्रीमाइसेस ट्रू है तो आपका जो कंक्लूजन है वो भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। और इन अदर वर्ड्स, इन ए वैलिड आर्गुमेंट व्हेनेवर द प्रीमाइसेस आर ट्रू द कंक्लूजन आल्सो हैज टू बी ट्रू। तो ये चीज क्या रहेगी आपकी, हमेशा डेफिनेटली सही रहेगी कि अगर आपकी प्रीमाइसेस ट्रू है तो आपका जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो आपका बिल्कुल हमेशा क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ऑल फिलोसफी कोर्सेज आर कोर्सेज दैट आर सुपर एक्साइटिंग। ये आपको पहली फरमाइश दे दी यहाँ पे। दूसरी आपको फरमाइश दी है कि ऑल लॉजिक कोर्स आर फिलोसफी कोर्सेज, और फिर यहाँ पे आपको एक कंक्लूजन निकाल के दे दिया, देयरफॉर ऑल लॉजिक कोर्सेज आर कोर्सेज दैट आर सुपर एक्साइटिंग। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। मतलब देखो, सबसे पहले आपको ऑल के बारे में बात कर रहा है, फिर ऑल की कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्या चेक करोगे कि सबसे पहले क्या बन गया है हमारा, ये डिडक्टिव आर्गुमेंट बन गया है। और डिडक्टिव कैसे बना है, क्योंकि यहाँ पे आपने, इन्होंने क्या किया है कि पहले से ही एक जनरल बात आपको बोली है, और अगर इन्होंने जनरल से पार्टिकुलर की तरफ शिफ्ट हुए तो हम क्या कहेंगे कि ये आपका डिडक्टिव आर्गुमेंट हो गया है। फिर जैसे आपने डिडक्टिव आर्गुमेंट को चेक कर लिया है तो फिर आप चेक करोगे कि वो आपका वैलिड है और इनवैलिड है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर आपका जो कंक्लूजन है इसने आपकी परमाइसिस को फॉलो किया तो ये क्या बन गया है, आपका वैलिड आर्गुमेंट बन गया है। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन है उसने हमारी परमाइसिस को फॉलो किया है, और परमाइसिस को फॉलो किया तो वो क्या बन गया, आपका वैलिड बन गया। और फिर आपका तीसरा पॉइंट यहाँ पे चेक करोगे कि वो आपका साउंड है और
अनसाउंड है। तो ये चीजें आपके रियल में भी ठीक होती हैं, इनका ऐसा कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये आपका कैसा आर्गुमेंट है, साउंड आर्गुमेंट बन गया है। ओके, उसके बाद अगला आता है आपका, आप नोट डाल के आपको एक पॉइंट लिख के दे रखा है यहाँ पे, वैलिडिटी से नथिंग अबाउट वेदर और नॉट एनी ऑफ द प्रोमाइसेस आर ट्रू। तो मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि जो मैं आपको बार बार पिछले 2 या 3 क्लासेस में बता रही हूँ कि वैलिडिटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि वो आपकी चीजें रियल में सही है या नहीं है। वैलिडिटी का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है यहाँ पे कि अगर उसने आपकी परमाइसेस को फॉलो कर लिया है तो आपका जो कंक्लूजन है वो आपका वैलिड बन जाएगा, अदरवाइज वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। अब वहां पे जिस परमाइसेस को उसने फॉलो किया है आपके कंक्लूजन ने, अब वो आपकी जो परमाइसेस है वो आपकी रियल में सही है या नहीं है, इस बात से वैलिडिटी को कोई भी लेना देना नहीं है। और यही बात आपकी ये वाला जो नोट है आपका ये कह रहा है।